जरूरत के समय पैसा न होना यह सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि कई सपनों को अधूरा छोड़ देने वाली एक कठोर सच्चाई है। हम सभी एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं जिसमें आर्थिक आजादी हो, तनाव न हो और हर वो चीज मौजूद हो जो हम खुद के लिए और अपने परिवार के लिए चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि धनवान लोग पैसे को किस नजरिए से देखते हैं? वे कौन सी खास काबिलियतें रखते हैं जो उन्हें आम लोगों से अलग बनाती हैं? और क्या हम भी उन काबिलियतों को सीख सकते हैं? नमस्ते दोस्तों, आज का यह वीडियो एक ऐसी किताब पर आधारित है जो दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट की सोच, आदतों और धन को लेकर उनकी पूरी दर्शन शास्त्र को सरल भाषा में समझाती है। धन निर्माण की कला, वॉरेन बफेट के सिद्धांत। यह कोई साधारण किताब नहीं बल्कि एक पूरा खाका है, एक ऐसा मार्गदर्शक जो बताता है कि सामान्य इंसान भी असाधारण संपत्ति कैसे बना सकता है, वो भी बिना किसी जल्दबाजी या शॉर्टकट के। वॉरेन बफेट ने कभी रातों रात सफलता पर यकीन नहीं किया। उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज, धैर्य और सही निर्णयों की ताकत पर भरोसा किया और यही चीजें इस किताब को खास बनाती हैं। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत हैं लेकिन स्पष्टता बहुत कम। हम कड़ी मेहनत तो करते हैं मगर क्या वह मेहनत सही दिशा में लग रही है? क्या हम अपने पैसे को सचमुच समझते हैं या बस उन्हें खर्च करने का माध्यम मानकर चलते हैं? इस किताब के जरिए हम सीखेंगे कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, उसे संभालना, बढ़ाना और समझदारी से इस्तेमाल करना भी एक कला है और इस कला के महारथी हैं वॉरेन बफेट। दोस्तों, जब आप यह वीडियो देखेंगे तो आपको सिर्फ बफेट के विचार ही नहीं मिलेंगे, आपको एक नया नजरिया मिलेगा, एक नई सोच मिलेगी। आपको एहसास होगा कि पैसा महज अंकों का खेल नहीं है, यह आदतों, मानसिकता और अनुशासन का खेल है। हम आपको बताएंगे कि बफेट कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और कैसे उन्होंने अपनी सादगी और निरंतरता से एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसकी मिसाल आज पूरी दुनिया देती है। सबसे खास बात, ये सारे सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें आप और हम भी अपनी जिंदगी में आसानी से अपनाकर देख सकते हैं, चाहे आप छात्र हों, नौकरी पेशा हों या अपना कारोबार चला रहे हों। तो अगर आप भी अपनी आर्थिक यात्रा को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि धनी लोग कैसे सोचते हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे न कि आप पैसे के लिए, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। वीडियो अभी शुरू हो रही है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें छिपा है वो ज्ञान जो शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। अध्याय 1, संपत्ति बनाने वाली सोच। धन कमाना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, यह उस मानसिकता का नतीजा है जो हम रोज अपने दिमाग में पालते हैं। अमीर लोग हमसे अलग कैसे सोचते हैं? क्या उनके पास कोई खास दिमाग है या वे कोई जादू करते हैं? नहीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत है संपत्ति वाली सोच, यानी वेल्थ माइंडसेट। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जो हर महीने तनख्वाह का इंतजार करता है। जैसे ही पैसे आते हैं वो ईएमआई, बिल, खर्चे और थोड़े शौक पूरे करके फिर उसी दौड़ में लग जाता है। अब दूसरा व्यक्ति लीजिए, उसकी कमाई भी सीमित है मगर वो हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचाता है, सोच समझकर निवेश करता है और रोज खुद को बेहतर बनाने में लगाता है। कुछ साल बाद पहला व्यक्ति वहीं का वहीं, थका, परेशान, आर्थिक तनाव में। दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे लेकिन मजबूती से अपनी आर्थिक आजादी की ओर बढ़ रहा होता है। फर्क कहां था? सिर्फ सोच में। वॉरेन बफेट की जिंदगी भी एक साधारण परिवार से शुरू हुई थी। बचपन में अखबार बेचे, छोटी मोटी चीजें बेची, लेकिन उनकी नजर कभी आज के खर्च पर नहीं रही, वो हमेशा कल की संपत्ति पर केंद्रित रही। उन्होंने जल्दी समझ लिया था कि पैसा कमाना कोई तुरंत का काम नहीं बल्कि एक लंबी रणनीति है और यह रणनीति वहीं से शुरू होती है जहां से हम अपनी सोच बदलते हैं। संपत्ति वाली सोच का मतलब यह नहीं कि आपके बैंक में करोड़ों हों, इसका मतलब है पैसे को समझना, उसका सम्मान करना और उसे सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं बल्कि एक बीज मानना। जिसे सही मिट्टी, सही समय और सही देखभाल मिले तो वो पेड़ बनकर आपको छांव भी देगा और फल भी। वॉरेन बफेट हर फैसले से पहले पूछते हैं, क्या यह उत्पादक है? वो किसी चीज को स्टेटस सिंबल की तरह नहीं देखते, चाहे अरबों कमाते हों, लेकिन आज भी साधारण घर में रहते हैं, पुरानी कार चलाते हैं और दिखावे से कोसों दूर। यही सबसे बड़ा सबूत है कि संपत्ति वाली सोच का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि उस पैसे को सही जगह लगाने की समझ भी है।
हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं जब ज्यादा पैसा आएगा तब सोचेंगे, लेकिन बफेट कहते हैं जब सही सोच आएगी तभी ज्यादा पैसा आएगा। अगर हम अपनी सोच को ही सीमित रखते हैं, बस इतना ही काफी है, मेरे लिए यह मुमकिन नहीं, मैं अमीर कैसे बन सकता हूं, तो यकीन मानिए करोड़ों आने के बाद भी हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। संपत्ति वाली सोच हमें सिखाती है कि हर मौके को अवसर में कैसे बदला जाए, असफलता से सबक कैसे लिया जाए और रोज खुद को थोड़ा बेहतर कैसे बनाया जाए। यह सोच कहती है पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप सारी उम्र पैसा कमाने में खप जाएं। सोच बदलने में 1 रुपया भी नहीं लगता, लेकिन वही सोच आपको करोड़ों की ओर ले जा सकती है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में सचमुच बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप आर्थिक आजादी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक दिन आपके नाम के आगे सेल्फ मेड लिखा जाए, तो शुरुआत आज से कीजिए। अपनी सोच को सीमाओं से बाहर निकालिए। धनवानों की तरह सोचिए, वॉरेन बफेट की तरह सोचिए, क्योंकि दौलत सबसे पहले हमारे मन में बनती है, फिर बैंक खाते में पहुंचती है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप तैयार हैं संपत्ति वाली सोच अपनाने के लिए? अगर हां, तो यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं, यह आपकी नई शुरुआत है। अध्याय 2, चक्रवृद्धि ब्याज, समय का जादू। क्या आपने कभी गौर किया कि एक छोटा सा बीज कैसे विशाल वृक्ष बन जाता है? शुरू में वो बीज आपकी मुट्ठी में समा जाए, लेकिन समय और देखभाल के साथ वह पेड़ फल देता है, छांव देता है और पीढ़ियों तक खड़ा रहता है। ठीक यही चमत्कार पैसे की दुनिया में भी होता है, और इसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। वॉरेन बफेट की जिंदगी इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने अपनी निवेश यात्रा महज 11 साल की उम्र में शुरू की थी। उस वक्त उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास एक अनमोल चीज थी, लंबा नजरिया। उन्होंने पैसा कमाने से पहले पैसा बढ़ाने की सोच अपनाई, और उनका सबसे ताकतवर हथियार बना कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका जादू तभी खुलता है जब आप इसे समय देते हैं। यह आपके पैसे को सिर्फ जोड़ता नहीं, गुणा करता है, बार बार। जैसे एक छोटा स्नोबॉल पहाड़ की छोटी से लुढ़कता है और नीचे पहुंचते पहुंचते बर्फीला तूफान बन जाता है। बफेट इसे कहते हैं डी स्नोबॉल इफेक्ट। मान लीजिए आपने 8000 को 10% की दर से निवेश किया। पहले साल में वह 1100 बन गया। अगले साल ब्याज 1100 पर मिलेगा, यानी 1210। फिर अगले साल 1331। यह सिर्फ बढ़ोतरी नहीं है, यह एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, और यही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपकी फाइनेंशियल लाइफ को एक नए आयाम पर ले जाती है। यही वजह है कि वॉरेन बफेट ने कभी कहा था, मेरी दौलत 3 चीजों के संयोग से बनी, अमेरिका में रहना, कुछ भाग्यशाली जीन और चक्रवृद्धि ब्याज। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए तो भारी भरकम पूंजी चाहिए, कोई बड़ा उद्योग लगाना पड़ेगा या कोई क्रांतिकारी विचार चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि असली धन की नींव छोटी छोटी बचतों और समझदारी भरे निवेश से पड़ती है। और चक्रवृद्धि ब्याज, वो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे जबरदस्त इंजन है। मगर एक कड़वी हकीकत यह भी है, लाखों लोग इस जादू को कभी छू भी नहीं पाते। वे कमाते हैं, उड़ा देते हैं और फिर अगली तनख्वाह का मुंह ताकते रहते हैं। वे कभी वो लंबी दूरदृष्टि नहीं अपनाते जो बफेट को बफेट बनाती है। कल्पना कीजिए, अगर आप अपने पैसे को एक बीज की तरह देखें, उसे समय दें, धैर्य से पालें और समझदारी से सींचें, तो वही बीज आपकी जिंदगी का सबसे मजबूत फलदार वृक्ष बन सकता है। चक्रवृद्धि ब्याज कोई सूखा वित्तीय सिद्धांत नहीं, यह धैर्य, विश्वास और अनुशासन का जीवंत पाठ है। यह सिखाता है कि छोटे से प्रारंभ करके भी ऊंची चोटियां छू ली जा सकती हैं। और सबसे जरूरी, जितनी जल्दी ये समझ आए उतनी ही मीठी सफलता मिलेगी। तो अगर आप सच में आर्थिक स्वतंत्रता की राह पर हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज को अपना सबसे वफादार साथी बना लीजिए। यह आपको धीरे धीरे लेकिन निश्चित कदमों से उस ऊंचाई पर पहुंचा देगा जहां पैसा आपके लिए काम करेगा, न कि आप उम्र भर उसके पीछे दौड़ते रहेंगे। बफेट की यह कला, उनका अटूट विश्वास और अनुभव आपको एक अमूल्य सबक देते हैं। समय हर बेहतरीन सौदे का साथी होता है, लेकिन साधारण सौदों का कट्टर दुश्मन। जो समय के साथ तालमेल बिठाते हैं, उनके लिए चक्रवृद्धि जादू बन जाता है। जो इसे अनदेखा करते हैं, उनके लिए यही समय सबसे बड़ी पछतावा। तो दोस्तों, अगर आज आप सिर्फ 100 रुपये भी बचा पाएं तो बचा लीजिए, उसे सही जगह बो दीजिए और फिर समय का साथ दीजिए। आने वाले वर्षों में वही छोटी रकम आपको खुद पर नाज करने का सुख देगी।
चक्रवृद्धि ब्याज कोई तुरंत का चमत्कार नहीं, ये एक धीमी लेकिन गहरी जादुई प्रक्रिया है जो समय के साथ सबसे अनमोल धन रचती है। अध्याय 3, सच्ची कीमत को पहचानना सीखें। जरा कल्पना कीजिए, आप एक हलचल भरे बाजार में खड़े हैं। चारों तरफ चमक दमक का राज है। हर दुकानदार चीख चीख कर ललचा रहा है, ये सबसे शानदार है, अभी खरीद लो, मौका हाथ से न जाने दो। लोग बिना सोचे समझे, बिना गौर किए, बस भीड़ के जोश में खरीदते चले जा रहे हैं। अब नजरें एक कोने की ओर घुमाइए। वहां एक छोटी सी दुकान, कुछ लोग शांत खड़े हैं, न कोई हल्ला न कोई दिखावा, सिर्फ शांति और गहरी समझ। लेकिन जो लोग वहां खड़े हैं वे मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज की सच्ची कीमत पहचान ली है। यही है वैल्यू इन्वेस्टिंग, यानी किसी भी चीज की असली वैल्यू को समझना और भीड़ के शोर से अलग होकर अपनी बुद्धिमत्ता से फैसला लेना। वॉरेन बफेट की ये सोच सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं, ये एक पूरी जीवन शैली है। एक ऐसा नजरिया जो सिखाता है कि हर चमकदार चीज सोना नहीं होती। बफेट कहते हैं, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। मतलब आप किसी चीज के लिए जो पैसे देते हैं वो उसका दाम है, लेकिन असली सवाल यह है उस दाम में आपको वाकई क्या मिल रहा है। लोग अक्सर किसी कंपनी के शेयर सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि वो ट्रेंडिंग है या सब उसी में पैसा लगा रहे हैं। लेकिन बफेट, वे कभी जल्दबाजी नहीं करते। वे शांत रहते हैं, इंतजार करते हैं, कंपनी की जड़ें टटोलते हैं, उसकी असली ताकत समझते हैं, और जब उन्हें लगता है कि बाजार में वो शेयर अपनी कीमत से कम पर मिल रहा है, तभी कदम उठाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी महंगे ब्रांड की जैकेट को सेल का इंतजार करते हैं। अगर वो जैकेट 5,000 की है, लेकिन आप जानते हैं कि सीजन के अंत में वही 3,000 में मिल जाएगी, तो आप अभी क्यों खरीदेंगे? धैर्य रखिए और सही मौके पर वही जैकेट कम दाम में घर ला लीजिए। यही समझदारी है, यही वैल्यू इन्वेस्टिंग की असली ताकत। ये सिखाती है कि हमें शोर शराबे से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। जब दुनिया डर में डूबकर बेच रही हो, बफेट वहां खरीदते हैं, और जब लालच की आंखों से सब अंधे होकर खरीद रहे हों, बफेट चुपचाप बाहर निकल जाते हैं। यही वजह है कि उन्होंने जिंदगी में बहुत कम निवेश किए, लेकिन जहां किए वहां गहराई से सोचा और लंबे समय तक साथ निभाया। अब सोचिए, अगर हम अपनी जिंदगी के फैसलों को भी इसी नजरिए से लें तो क्या होगा? अगर रिश्तों, लोगों या करियर को सिर्फ बाहरी चमक से न आंकें, बल्कि उनकी अंदरूनी कीमत से तौलें, तो हमारी जिंदगी कितनी समृद्ध हो जाएगी। वैल्यू इन्वेस्टिंग का जादू सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, ये आपको धैर्य, गहराई और बेहतर सोच देती है। ये भावनाओं के तूफान से आपको बाहर निकालकर बुद्धि की शांति की ओर ले जाती है। बफेट ने सिखाया कि अमीर बनने के लिए तेज दौड़ने की जरूरत नहीं, जरूरत है सही दिशा में धीरे धीरे और समझदारी से चलने की। आज जब दुनिया क्विक प्रॉफिट, क्रिप्टो के हाइप और रातों रात सफलता के पीछे भाग रही है, बफेट की ये फलसफा हमें जगाती है। सच्ची टिकाऊ कामयाबी धीमी आग पर पकती है, जल्दबाजी में नहीं। तो अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, न सिर्फ पैसों में बल्कि सोच में भी, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग को गले लगाइए। भीड़ की नजरों से नहीं, अपनी समझ और अनुभव की रोशनी से देखना सीखिए। याद रखिए, जो चीज सस्ती लगे वो हमेशा घटिया नहीं होती, और जो महंगी हो वो हमेशा सबसे बेहतरीन भी नहीं। असली संपत्ति तब जन्म लेती है जब आप जानते हैं कि कब क्या करना है। वैल्यू इन्वेस्टिंग आपको वही आंखें देती है जो बाहरी चमक के पीछे छिपी सच्चाई को देख सके। अब वक्त है दिखावे की परतें उतार फेंकने का। वॉरेन बफेट के बताए रास्ते पर कदम रखिए और सीखिए कि अमीर लोग कैसे बनते हैं, सोच से, फैसलों से और धैर्य से। अध्याय 4, लालच और डर की जंजीरें तोड़िए। दुनिया में जितने भी आर्थिक फैसले लिए जाते हैं, चाहे शेयर बाजार में, व्यापार में या हमारी निजी जिंदगी में, उनमें से ज्यादातर तर्क से नहीं, भावनाओं के धक्के से होते हैं। और जब पैसों की बात आती है तो दो सबसे खतरनाक मेहमान दस्तक देते हैं, लालच और डर। यही दोनों भावनाएं हैं जो इंसान को या तो आसमान छूने वाली ऊंचाई पर पहुंचा सकती हैं या फिर जमीन पर पटक कर तबाह कर सकती हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, जब दूसरे लालची हों तब डरना सीखो, और जब दूसरे डर जाए तब लालच दिखाओ। यह कोई साधारण उद्धरण नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक नक्शा है जो बताता है कि पैसा कमाना अंकों का खेल नहीं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसने स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा मुनाफा कमा लिया,
कुछ शेयर खरीदे, दाम चढ़े और अब वो सोचता है अब तो मैं अमीर बनने ही वाला हूं और खरीद लूं। ये लालच की आवाज है। वो गहन विश्लेषण भूल जाता है, बस भीड़ का पीछा करता चला जाता है। लेकिन अचानक मार्केट लुढ़कता है और वही व्यक्ति घबराहट में सब कुछ बेच फेंकता है। ये डर का जाल है। अब बताइए, क्या ऐसा इंसान लंबे समय तक संपत्ति की नींव रख पाएगा? ये कहानी सिर्फ उसी की नहीं, हम सबकी जिंदगी में छोटे बड़े फैसलों में यही नाटक चलता रहता है। हम या तो डर के मारे जोखिम ही नहीं लेते या लालच में उछल उछल कर जरूरत से कहीं ज्यादा दांव पर लगाते हैं। लेकिन वॉरेन बफेट का जादू, वो इन दोनों चरम भावनाओं को हमेशा काबू में रखते थे। उन्होंने कभी बाजार को अपनी उत्तेजना से नहीं नापा, बल्कि तर्क और लंबी दृष्टि से संभाला। जब लोग डर के साए में कांपते हैं, मंदी का साया मंडराता है, मार्केट नीचे गिरता है, तब आम आदमी भाग खड़े होते हैं। लेकिन बफेट, वे मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है यही वो सुनहरा पल है जब असली संपत्ति रची जाती है। वे कंपनियां खरीदते हैं जब सब बेच रहे होते हैं और बेचते हैं जब दुनिया लालच में पागल होकर खरीदने दौड़ रही होती है। यही भावनात्मक अनुशासन उन्हें भीड़ से अलग चमकाता है। हमारी जिंदगी में भी यही सबक चमकता है। कितनी बार हम एक अच्छी नौकरी छोड़ने से कतराते हैं, नए कारोबार में पैसा लगाने से घबरा जाते हैं या बचत करने की बजाय खर्च करने के रोमांच में उलझ जाते हैं, क्योंकि हम या तो डर के शिकार हो जाते हैं या लालच के। उसी तरह हम भी भावनाओं के तूफान में बह जाते हैं। लेकिन अगर हम बफेट की तरह खुद को भावनात्मक रूप से प्रशिक्षित करें तो हम भी ऐसे फैसले ले सकेंगे जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हमें आर्थिक आजादी की ओर धकेलेंगे। सोचिए, क्या आप अपने पैसे को अपनी भावनाओं से चला रहे हैं या आपने अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीख लिया है? यह सवाल आपकी आर्थिक जिंदगी का एक बड़ा मोड़ बन सकता है। वॉरेन बफेट की फलसफा यही तो बताती है। पैसा बनाने की असली काबिलियत सिर्फ खातों, शेयरों या संख्याओं में नहीं छिपी। वो तो बस औजार है। असली ताकत तब आती है जब आप अपनी भावनाओं को समझते हैं, उन्हें संभालते हैं और उनसे ऊपर उठकर फैसले लेते हैं। यही वो दुर्लभ हुनर है जो आपको बाकियों से अलग करता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और दिल से चाहते हैं कि अपनी आर्थिक यात्रा में आप भी चतुर बने, तो सबसे पहला कदम है लालच और डर को पहचानना और उन पर विजय पाना। तभी आप बफेट की तरह सोच सकेंगे और शायद कुछ हद तक उनकी तरह धनवान भी बन सकेंगे। तो चलिए आज से एक वादा करते हैं, अपनी भावनाओं को पैसे के इस खेल से बाहर रखेंगे और दिमाग से, अनुशासन से, धैर्य से फैसले लेंगे। यही है असली धन कमाने की कला और यही है बफेट की प्रतिभा का मूल रहस्य। अध्याय 5, जीवन भर सीखते रहो, जीवन भर कमाते रहो। एक साधारण सा लड़का जिसने बचपन में कोका कोला की बोतलें बेचकर पैसे जोड़े और आज दुनिया उसे ओमाहा का ज्योतिषी कहती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वॉरेन बफेट की, उस शख्स की जिसने न सिर्फ खुद को लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनाया, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति को एक आदत में ढाल लिया, लगातार सीखने की आदत। कल्पना कीजिए, जब दुनिया का सबसे कामयाब निवेशक हर रोज अपना ज्यादातर समय किताबों और ज्ञान में गुजारता है, तो क्या यह हम सब के लिए एक जोरदार जागरण नहीं? बफेट मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रोज खुद को सिर्फ 1% भी बेहतर बना ले, तो साल भर में वो 300% से ज्यादा आगे निकल सकता है। और ये सुधार, ये विकास कोई जादू नहीं, ये जीवन भर सीखने से आता है। वो कहते हैं, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। और ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, ये मानसिकता की बात है, जिज्ञासा की बात है और उस लगन की बात है जो हमें आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो हर दिन थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर रहा है, कभी किताब से, कभी किसी की भूल से, कभी अपनी नाकामयाबियों से। वो धीरे धीरे खुद को संवारता है, निखारता है और जब वक्त आता है तो वही व्यक्ति एक आदर्श बन जाता है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि स्कूल या कॉलेज खत्म हो गया। वॉरेन बफेट रोज सैकड़ों पेज पढ़ते हैं और उनका कहना है कि सफल होने के लिए जरूरी है कि हम अपने मस्तिष्क को लगातार पोषण देते रहें, अच्छे विचारों से, स्मार्ट लोगों की सलाहों से और उन अनुभवों से जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। संगीत, ये आदत सिर्फ पैसे की दुनिया में ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी में क्रांति ला सकती है। जब आप लगातार सीखते रहते हैं तो आप अपनी कीमत बढ़ाते हैं और इस दुनिया में पैसा उसी चीज के पास आता है जिसकी कीमत है। मतलब, आप जितने ज्यादा मूल्यवान बनेंगे,
पैसा खुद ब खुद आपकी ओर खिंचा चला आएगा। सोचिए, क्या आप आज वही शख्स हैं जो 5 साल पहले थे, या आपने खुद को बेहतर बनाया है? और अगर बनाया है तो किस वजह से? शायद इसलिए क्योंकि आपने कुछ नया जाना, कुछ नया समझा और उसे अपनी जिंदगी में उतारा। वॉरेन बफेट कभी ये नहीं कहते कि आपको हर चीज पता होनी चाहिए, लेकिन वो जरूर कहते हैं कि आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ना चाहते हैं जहां पैसा, सुकून और इज्जत खुद चलकर आए, तो बस एक आदत अपना लीजिए, सीखने की आदत। क्योंकि यही वो आदत है जो आपको भीड़ से अलग करेगी और आपको वही बनाएगी जो आपने हमेशा बनने का सपना देखा है। याद रखिए, पैसा सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं आता, समझ से आता है, और समझ आती है सीखने से। अध्याय 6, ज्यादा कमाने की असली नींव। कभी आपने गौर किया कि जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी तब आती है जब हमारी आय तो बढ़ रही होती है, लेकिन हमारे खर्च उससे भी तेज रफ्तार से दौड़ रहे होते हैं। हम पैसा कमाते हैं, फिर उसी गति से उड़ा भी देते हैं, और महीने के आखिर में हम वहीं खड़े रहते हैं जहां से शुरू किया था, खाली जेब, भारी मन और एक सवाल, इतना सब कमाने के बाद भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? वॉरेन बफेट की जिंदगी हमें एक सरल लेकिन गहन सबक देती है। लाइफ बिलो योर मीन्स, यानी जितना कमाते हो उससे कम खर्च करो। ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है, असल में उतनी ही ताकतवर है, क्योंकि हकीकत यही है कि धनवान बनना सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं होता, बल्कि कम खर्च करने और बचे हुए पैसे को समझदारी से लगाने से होता है। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे धनी लोगों में शुमार है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वो आज भी उसी सादे घर में रहते हैं जो उन्होंने दशकों पहले खरीदा था? उनके पास कोई चकाचौंध वाली जीवन शैली नहीं, न लग्जरी कारों की कतार, न ब्रांडेड कपड़ों का शोर। फिर भी उनके पास वो शांति है जो करोड़ों लोगों के पास नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता। बफेट कहते हैं, अगर आप अपनी आय से ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो आप कभी धनवान नहीं बन सकते। आप बस अपने भविष्य को गिरवी रख रहे हैं। सोचिए, जब एक नया कर्मचारी अपनी पहली तनख्वाह से आईफोन खरीदता है, ईएमआई पर बाइक लेता है, वीकेंड पार्टियों और ऑनलाइन शॉपिंग में पैसे उड़ाता है, तो वो क्या कर रहा है? वो आराम खरीद रहा है, लेकिन अपनी आर्थिक प्रगति को बेच रहा है। और यही भूल हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। हम दिखावे के पीछे भागते हैं, सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए, और खुद को तनाव में डाल देते हैं। वॉरेन बफेट की सोच कहती है, पैसा बचाओ, फिर उस पैसे को ऐसा काम पर लगाओ जो आपके लिए कमाए। जब आप अपनी आय से कम खर्च करना शुरू करते हैं तो आप पैसे पर असली काबू पाते हैं, और जब काबू होता है तभी सच्ची आजादी मिलती है। वो आजादी जो आपको मजबूरी में नौकरी करने से बचाएगी, जो आपको बड़े फैसले लेने की हिम्मत देगी, जो आपको भविष्य की अनिश्चितताओं से लड़ने की ताकत देगी। एक पुरानी कहानी में एक किसान के 2 बैलों का जिक्र है। एक बैल जो दिन रात मेहनत करता था और थोड़ा थोड़ा बचा कर रखता था, जबकि दूसरा सिर्फ चारा खाता और आराम करता था। सूखे के दिनों में वो मेहनती बैल ही जिंदा बचा, जबकि दूसरा मर गया। यही फर्क है उस व्यक्ति में जो अपनी क्षमता से कम खर्च करता है और उसमें जो मिलने वाली रकम से ज्यादा उड़ा देता है। आज के जमाने में जहां हर चीज एक नोटिफिकेशन की तरह आपका ध्यान खींचती है, चमकदार विज्ञापन, सीमित समय की सेल, आपको ये चाहिए जैसे नारे, वहां खुद पर संयम रखना एक सुपर पावर जैसा है। आय से कम खर्च करना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक समझदारी है। ये वो अनुशासन है जो आपको लंबे समय का सुकून देता है, न कि पल भर का मजा। और याद रखिए, पैसा तब तक असली संपत्ति नहीं बनता जब तक उसके पीछे कोई योजना ना हो। आय से कम खर्च करने की आदत ही उस योजना की मजबूत बुनियाद है। इसलिए अगली बार जब आपका मन किसी गैर जरूरी चीज पर पैसे लुटाने का करे, तो एक पल रुककर सोचिए, क्या ये चीज मुझे तात्कालिक आराम दे रही है या मेरा भविष्य छीन रही है? वॉरेन बफेट कहते हैं, खर्च करने के बाद जो बचे उसे मत बचाओ, बल्कि बचाने के बाद जो बचे उसे खर्च करो। मतलब पहले बचत करो, फिर बाकी में खर्च। तभी बनेगी वो आर्थिक नींव जिस पर खड़ी होगी आपकी सच्ची धन दौलत की इमारत। दोस्तों, पैसा कमाना सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक माइंडसेट है। और वॉरेन बफेट ने हमें सिखाया है कि अगर आप अपनी सोच को बदल लो तो किस्मत खुद रास्ता बना लेती है। अब सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि यह है कि आप अपने पैसे को कितनी समझदारी से बढ़ाते हैं। यही फर्क बनाता है आम इंसान और अमीर इंसान के बीच। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला
तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग भी पैसे की असली गेम समझे, तो सब्सक्राइब कीजिए।